और क्या सिस्टम है? अगर किसी ने सर्वे किया, जैसे कह रहे हैं कि लोगों को सर्वे किया था, आई एम श्योर बहुत सारे लोग होंगे जिनको सर्वे किया होगा, तो आपको इसके बारे में कैसे पता लगा था? कौन सा कंट्री सबसे ज्यादा भाई एक्टिव है? Hello, my name is World Affairs में प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने बहुत से आर्टिकल्स देखे होंगे, इजराइल भी है वैसे, हाँ, कि एक पर्टिकुलर कंट्री, इस कंट्री को हमारे देश के लोग मानते हैं भारत का सबसे ट्रस्टेबल फ्रेंड आजादी से लेकर अब तक। यहाँ पर आप देख पाओगे रशिया इज इंडियाज मोस्ट रिलायबल पार्टनर सिंस इंडिपेंडेंस। ये कहा है ओआरएफ के सर्वे ने। भारत में कई हजारों लोगों से क्वेश्चन पूछा गया फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड, जियो पॉलिटिक्स से रिलेटेड, और उन लोगों ने यहाँ पर अब 2022 के अंत में जवाब दिया है कि आजादी से लेकर अब तक अगर एक कंट्री सबसे ज्यादा ट्रस्टेबल पार्टनर रहा है भारत का, तो वो देश है रशिया। इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि सिमिलर टाइप का सर्वे, ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप का सर्वे भी हुआ था 2021 में। उस पर मैंने वीडियो भी बनाई थी, और उसमें आपको याद होगा कि ज्यादातर लोगों ने यह कहा था कि भविष्य में वो चाहते हैं या भविष्य में वो देखते हैं कि इंडिया का मेन इंपॉर्टेंट जो पार्टनर है वो रहने वाला है यूएसए। मगर पिछले 1 से लेकर 1.5 साल में ऐसी आप कह लीजिए इवेंट्स हुए हैं, जयशंकर साहब की स्टेटमेंट्स आई है, पाकिस्तान का जो F-16 प्रोग्राम है यूएसए ने वापस रिवाइव कर लिया है, बहुत सी चीजें एक के बाद एक हुई है, जिसको देखकर इंडियंस आप कह लीजिए वापस रशिया सेंट्रिक बन रहे हैं। मैं चाहता हूँ ये जो पूरा सर्वे है मैं आपको दिखाऊं, इससे आपको एक बहुत ही अच्छी एक इंसाइट मिलेगी कि देश की बड़ी आबादी जियोपॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में आखिर सोचती क्या है। ना ये जो सर्वे है ये ऑनलाइन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा ओआरएफ की वेबसाइट पे। ओआरएफ है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, भारत में एक बहुत ही बड़ा जियोपॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस का एक थिंक टैंक है। और यहाँ पे आप देख पाओगे लिखा है द ओआरएफ फॉरेन पॉलिसी सर्वे 2022। और यहाँ पर आप देख पाओगे पहला क्वेश्चन ओआरएफ ने पूछा लोगों से वो ये था कि ओवरऑल देश की जो विदेश नीति है उसको लेकर आपका क्या ओपिनियन है। देश की जो करंट नीति है ये बहुत अच्छी है, न्यूट्रल है, खराब है वगैरह। तो यहाँ पे आप देख पाओगे 25% लोगों ने कहा कि बहुत अच्छी है, 52% लोगों ने कहा कि अच्छी है। तो आप कह सकते हैं कि एक बड़ी संख्या 77% जो लोग हैं वो मानते हैं कि देश की जो विदेश नीति है ये सही दिशा में जा रही है। फिर अगला क्वेश्चन लोगों से ये पूछा गया कि वो कौन सा देश है जो इंडिपेंडेंट इंडिया की हिस्ट्री में इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ट्रस्टेड पार्टनर रहा है। अब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यहाँ पर, क्योंकि आप देखेंगे कि यहाँ पे रशिया, यूएस, इजराइल, फ्रांस सबके बारे में मेंशन किया है लोगों ने, मगर रशिया का मेंशन सबसे ज्यादा यहाँ पर आया है। 43% लोगों ने कहा है कि रशिया है इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड पार्टनर। 27% लोगों ने कहा है कि यूएसए है इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड पार्टनर। हालांकि एक बहुत इजराइल खाली 5%। कि जो मेल रिस्पोंडेंट थे ज्यादातर मेल्स ने ज्यादातर कहा है 54% इनके हिसाब से कि रशिया है इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड पार्टनर। फीमेल्स ने आज भी कहा है कि यूएसए है इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड पार्टनर। और पिछले साल आपको याद होगा कि यहाँ पे आप देख पाओगे जब लोगों से पूछा गया कि हाउ वुड यू रेट दीज पावर्स ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट, तो नंबर 1 पे उस वक्त था यूएसए, नंबर 2 पे ऑस्ट्रेलिया, नंबर 3 पे रशिया। तो पिछले आप कह लीजिए 1.5 साल में जो यूक्रेन वॉर हुई है उसके बाद जिस तरीके से इंडिया ने काफी बार एब्सटेन किया रशिया के इशू को लेकर, रशिया ने उसके बदले में फिर हमको डिस्काउंटेड ऑयल बेचा, बहुत सी चीजें हुई है ना, ये सब देखकर आप कह लीजिए लोगों का परसेप्शन चेंज हुआ है। और मैं कहूंगा लास्ट में जो चेरी ऑन द केक है, केक तो तैयार हो गया था, उसके बाद चेरी डालनी होती है, तो जो चेरी डाली है वो यूएसए ने पाकिस्तान का जो F-16 प्रोग्राम है वो रिवाइव करके डाली है। आज भी आप देखोगे, आज भी हमारे विदेश मंत्री ने स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान को जब से F-16 मिले हैं उससे दुनिया का कुछ भला हुआ नहीं है। इंडिया लगातार F-16 प्रोग्राम की आलोचना कर रहा है यूएसए से। और हाँ, एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मैं आपको ये बता दूं, जो सरकारी कर्मचारी है, यहाँ पे बहुत से लोगों से पूछा गया है सवाल, तो जिन लोगों की सरकारी नौकरी है ना, वहां पर देखा गया कि 66% लोगों ने कहा है कि रशिया वॉज इंडिया मोस्ट ट्रस्टेड पार्टनर। तो ये रशिया ने ना लोगों के माइंड में एक बहुत बड़ा एक आपके लिए कमबैक किया है एज इंडिया ट्रस्टेड पार्टनर। फिर आगे लोगों से पूछा गया कि इंडिपेंडेंट इंडिया की हिस्ट्री में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट कौन सा रहा है, एक ऐसा इवेंट जिसके बाद भारत की विदेश नीति में काफी बदलाव आए। तो देखिए यहाँ पे लोगों ने कहा है 1998 का जो पोखरान न्यूक्लियर टेस्ट था ये है इंडिया के लिए बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट। 16% लोगों ने यहाँ पर कहा है पोखरान न्यूक्लियर टेस्ट के बारे में, 13% लोगों ने कहा इंडिया चाइना वॉर के बारे में, और उसके बाद 12% लोगों ने यहाँ पर मेंशन किया 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर के बारे में। हालांकि पर्सनली आप मुझसे पूछे, मेरे हिसाब से लिबरलाइजेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी 1991 है जो हमने आप कह लीजिए
सोशलिज्म का जो मॉडल था वो पीछे रखकर ज्यादा एक कैपिटलिस्ट जो अप्रोच अपनाई है, इसकी वजह से ना हमारे द्वार खुले हैं यूरोप की तरफ, यूएसए की तरफ, और रिलेशन हमारे वेस्ट के साथ इंप्रूव हुए हैं। तो ये मैं कहूंगा सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था, ना सिर्फ भारत की फॉरेन पॉलिसी बल्कि हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी के हिसाब से, लिविंग स्टैंडर्ड के हिसाब से इसका इम्पैक्ट हर एक इंडियन पे हुआ है। मगर यहाँ पे आप नोटिस करोगे करीब 9% लोग हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि जो गलवान में क्लैशेस हुई थी 2020 में, इसका भी एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है भारत की विदेश नीति पर। इसके बाद लोगों से यह पूछा गया कि इनमें से वो कौन सा टॉपिक है जिसके बारे में सबसे ज्यादा चिंता है आपको। तो जब इशू आया बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट पे चाइना का, चाइना के साथ बॉर्डर को लेकर जो भी इशू रहता है, वहां पर 84% इंडियंस ने कहा कि हम कंसर्न है, वेरी कंसर्न से लेकर समवॉट कंसर्न का आंसर दिया। पाकिस्तान के केस में 82% लोगों ने कहा कि हाँ बिल्कुल पाकिस्तान तो कंसर्न से लेकर समवॉट कंसर्न है। तो आपके लिए ज्यादा चिंता है इंडिया में आज के समय चाइना की बॉर्डर को लेकर है। फिर ऑफ कोर्स लोगों ने यहाँ पर जो कोविड-19 पैंडेमिक है उसकी भी बात करी है, मगर उसको मैं एक फॉरेन पॉलिसी का इशू मानूंगा नहीं। अगर डायरेक्टली हम बात करें फॉरेन पॉलिसी की, नेबरिंग कंट्रीज की, तो चाइना आज के समय ज्यादा बड़ा कंसर्न बन चुका है लोगों के माइंड में देन पाकिस्तान। फिर आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लोगों से ये पूछा गया कि क्या आप मानते हैं कि भारत के लिए इंपॉर्टेंट है कि हमारी परमानेंट सीट हो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, स्थायी मेंबरशिप हमारी होनी चाहिए यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल में। तो आप देखोगे 70% लोगों ने कहा है कि ये वेरी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ 21% लोगों ने कहा कि समवॉट इंपॉर्टेंट है। तो आप खुद ही देख लो 91% लोगों ने कहा कि इंपॉर्टेंट है, मतलब इसको ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट मानते हैं भारत की विदेश नीति का। सिर्फ गिनती के 1 से लेकर 2% लोगों ने कहा है कि ये टॉपिक अनइम्पॉर्टेंट है। और मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आपको ये बताता हूँ कि भारत की विदेश नीति में जो थोड़ा सा हमको बदलाव देखने को मिल रहा है, इसका इम्पैक्ट ऑफ कोर्स लोगों पर भी होता है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि सबसे बड़ा इम्पैक्ट ओवरऑल क्वाड को लेकर, क्वाड के व्यू पॉइंट को लेकर भी कैसे चेंज हुआ है। जब लोगों से पूछा गया कि इनमें से वो कौन सा ग्लोबल फोरम है, ग्लोबल ग्रुप है जो भारत के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहा है, आप देख के हैरान हो जाएंगे। सबसे ज्यादा लोगों ने वोट किया है ब्रिक्स के बारे में। 26% लोगों ने कहा है कि ब्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के लिए। सिर्फ आप देखोगे कि 12% लोगों ने कहा है कि क्वाड इंपॉर्टेंट है फॉर इंडिया। दिस इज वेरी शॉकिंग। ये देख लीजिए यूएस गवर्नमेंट बहुत प्रमोट करती है क्वाड को, क्वाड एक उनके लिए रेवोल्यूशनरी स्टेप है। मगर सिंस क्वाड में अभी तक कुछ आपके लिए ना कुछ क्वाड का बैंक बना है, ना वहां पर फाइनेंसिंग की बात की जा रही है, जबकि ब्रिक्स का वहां पर बैंक है। ब्रिक्स के अंदर बहुत सारे इनिशिएटिव स्टार्ट हो चुके हैं, ब्रिक्स गेम्स की बात चल रही है। तो आप कह लीजिए ब्रिक्स काफी आगे है कंपेयर टू क्वाड इंपॉर्टेंस के मामले में, एटलीस्ट इन पीपल्स माइंड। और इंटरेस्टिंगली आप देखोगे ब्रिक्स को लोगों ने G20 और बिम्स्टेक से भी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है। और फिर लोगों से पूछा गया इंडो पैसिफिक के बारे में कि आपके हिसाब से ये कौन से रीजन, फॉलोइंग रीजन जो है इनमें से वो कौन सा रीजन है जो स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के लिए। तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि इंडो पैसिफिक को ना सिर्फ 11% वोट मिले हैं। लोगों ने यहाँ पर सबसे ज्यादा कहा है कि साउथ एशिया इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अस। वेस्ट एशिया मतलब कि यूएई, सऊदी अरेबिया वगैरह, ये कहा कि 6% लोगों ने इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल एशिया को कहा कि 13% इंपॉर्टेंट है। तो इंडो पैसिफिक की भी जो इंपॉर्टेंस है लोगों के माइंड में, ये थोड़ी बहुत कम हुई है। फिर फाइनली ये क्वेश्चन देखिए, लोगों से ये पूछा गया कि भारत की अभी के लिए जो नीति है कि हम पाकिस्तान से ना प्रॉपरली एंगेज करेंगे ही नहीं, उससे ना भी बात करेंगे। आतंकवाद का इशू है, पहले जब तक वो इशू रिजॉल्व नहीं होता तब तक हम पाकिस्तान के साथ एंगेज करेंगे नहीं। इसको लेकर लोग काफी बटे हुए थे। आप देखोगे 58% लोगों ने कहा है कि बिल्कुल ये बेनिफिशियल रहा है पाकिस्तान से ना एंगेज करना। 11% लोगों ने कहा कि मैं न्यूट्रल हूं, ना ये बेनिफिशियल रहा है ना खराब रहा है। 6% लोगों ने कहा कि पता नहीं। और 24% लोगों ने कहा है कि इससे भारत को नुकसान ही हुआ है, इससे रीजन की पीस और स्टेबिलिटी को नुकसान हुआ है। ना यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि भारत की जो करंट फॉरेन पॉलिसी है पाकिस्तान को लेकर, क्या इससे भारत को फायदा हुआ है आपके हिसाब से, या लॉन्ग टर्म में नुकसान होगा? लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। कुछ एरिया में ऐसे लोग हैं जो स्ट्रॉन्ग लोग हैं, मैं कह सकता हूँ, तो वो ये नहीं चाहते कि यार हम आगे उनके साथ हाथ बढ़ाएं। पीपल, लोगों की बात कर रहा हूँ, लोगों की बात कर रहा हूँ मैं। अब भाई इनका क्या होता है, इनको छोड़ो, पहले आते हैं रशिया को सबसे ज्यादा मतलब ट्रस्ट वाला बोला। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने ये सर्वे जो है किया था? सर्वे कैसे आपको अप्रोच किया था, कहाँ से लोग मिले थे, आपने सर्वे को कब और कैसे एंटर किया था, और क्या सिस्टम है? अगर किसी ने सर्वे किया, जैसे कह रहे हैं कि लोगों को सर्वे किया था, आई एम श्योर बहुत सारे लोग होंगे जिनको सर्वे किया होगा, तो आपको इसके बारे में कैसे पता लगा था?
तो वो बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात है, नज़र आ रहा है कि लोगों में जैसे एजुकेशन मिली है इंडिया में, जैसे आपने अपने लोगों को इन्फॉर्म किया है, जैसे न्यूज़ साइकिल्स चलते हैं, न्यूज़पेपर चलते हैं, उससे आप अप्रिशिएट करते हैं रशिया का कंट्रीब्यूशन, इसमें कोई शक की बात नहीं है। वो क्योंकि घर में जो इंसान बैठा है उसको कैसे पता चलता है? न्यूज़ से। अच्छा, ये एक सर्वे था, हुकूमत की तरफ से होता है, बहुत सारे सर्वे वेबसाइट्स होती हैं। हाँ, तो इसके थ्रू लोगों ने अपने ओपिनियन या अपनी राय का इजहार किया है और लोगों से पूछा गया है, स्पेशली जनता से। तो जनता ने, मैं हैरान वहाँ पे बहुत ज़्यादा हुई हूँ जहाँ पे चाइना और पाकिस्तान था, तो उन्होंने बोला हमें ज़्यादा जो फोकस करना चाहिए हमें, वो चाइना की बॉर्डर की तरफ करना चाहिए। रशिया आती थी, लेकिन ये तो है कि फॉरेन पॉलिसी जो होती है, जो एक्टिविटीज़ होती है, उसके लिहाज से अगर देखा जाए तो रशिया, लेकिन अगर दिलों के लिहाज से देखा जाए, अफगानिस्तान के लोग तो इंडिया को बहुत ही मतलब अपना दोस्त मानते हैं, तो इंडियन लोग भी ऐसा ही है। लेकिन ये तो क्योंकि अफगानिस्तान इतना है ही नहीं, इसकी GDP नहीं है, मतलब ऐसे कुछ चीज़ें है नहीं कि इंडिया मतलब इतना आगे नहीं है जितना इंडिया आगे है। जितने बाकी कंट्रीज जो इंडिया, जिस तरह के इजराइल है, रशिया है, USA है, या बाकी और कंट्रीज जो है